स्टोरी अला नमस्सा। धन्यवाद करते हैं पिता अपने सारे प्रियजनों के लिए जो जुड़ गए हमसे प्रभु, और जो और जुड़ने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं सबके लिए। बस सबको आज के वर्ड से आशीषित करिएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब आशीषित होने के लिए तैयार हैं? yes. अगर हाँ तो जल्दी से लिख दीजिए यस, एमेन। सोनिया बहन प्रेज गॉड, रोहित भाई, गगन रंधावा, ओके, जीनस, आनंद भाई और पिंकी बहन, आप सबको मेरा जय मसीह की, है ना। और अब मैं कमेंट्स पढ़ने बंद कर रहा हूँ, बस अब मैं वर्ड की ओर आ रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। प्रभु आशीष दे। जो भी वर्ड आपको लगता है कि ये वर्ड जो प्रॉफिट जी ने बोला ये होना चाहिए मेरी लाइफ में, उसको आमीन कर लीजिएगा, उसको ग्रहण कर लीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता हूं द्वार खुल जाएंगे। आमेन। आपको मालूम है मसीह जीवन के अंदर जो है डोर खोलने से नहीं खुलता है, धक्का मारने से यहां नहीं खुलता है, यह मुंह को इस्तेमाल करने से खुलता है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ दरवाजा कैसे खुलता है? यहाँ दरवाजा खुलता है केवल जबान से। आमेन, है ना। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑक्यूपेशन के ऊपर, है ना। आप कहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं, आप कितनी जगह ऑक्यूपाइड हैं, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, मैं उसके विषय पे आज आपसे बात करना मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या ना, हमें ये चेक करना है अपने लाइफ के अंदर कि हम ऑक्यूपाई कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑक्यूपाई होना ही हमारी ब्लेसिंग्स को बताता है, हमारी लाइफ की आशीषों को और हमारे लाइफ के नीचे गिरने को डिसाइड करता है कि हम ऑक्यूपाइड कहाँ पर है। परमेश्वर के साथ ऑक्यूपाइड है या हम परमेश्वर के साथ ऑक्यूपाइड नहीं है। आपको मालूम है टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम को अगर आप लोग समझ गए ना, मतलब लाइफ में अगर ये समझ गए टाइम को, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट सिखाया था, अगर आप ये सीख गए ना टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप लाइफ में, मैं कहता हूं जिस दिन आपको टाइम की वैल्यू पता लगी ना, जिसको ऐसे चलते फिरते वेस्ट करते हैं, प्रार्थना में नहीं गुजारते, जिस दिन इस टाइम की इंपॉर्टेंस पता लग गई, आप समझिए आप 50% जो लाइफ में आपको हाइट्स पकड़नी है आपने पकड़ ली, उसी दिन पकड़ ली आपने, बाकी 50% आप टाइम को समझकर ग्रो हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको देखना है कि इस टाइम में आप ऑक्यूपाई कहां पर हो, है ना। कुछ शैतान ने भी, परमेश्वर ने टाइम को इंपॉर्टेंस दी, परमेश्वर ने टाइम को आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रखा। मैं आपको बताना मांगता हूं कि शैतान भी आपके टाइम को ही कंज्यूम करना चाहता है। वो चाहता है आप ऑक्यूपाई रहे किस चीज में, उसकी बातों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं कि मैं कहता हूं आप जो ऑक्यूपाई परमेश्वर के वर्ड में होने चाहिए, आप किसी भी ऐसी चीज में नहीं। वो एक छोटा सा नुकसान हुआ, फॉर एग्जाम्पल आई टेक माई ओन एग्जाम्पल, अगर किसी काम में, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं डाइवर्सिफाई रखता हूं अपने आप को बिजनेस के अंदर भी और अपने और कामों के अंदर भी, रिलेशंस के अंदर भी और मिनिस्ट्री के अंदर भी, सब चीजों को मैं बहुत तरीके से प्रभु के अनुग्रह से कोशिश करता हूं मैनेज कर पाऊं, जितना भी कर पाता हूं करता हूं उसको, है ना। तो अपने आप को क्या करता हूं मैं, मैनेज करके चलता हूं हर एक चीज के अंदर। लेकिन ऑक्यूपाई किस में रहता हूं मैं? ऑक्यूपाई, आज एक भाई मुझसे बात कर रहे थे और जब हम लोगों की बात हुई तो बात होते होते उन्होंने ऐसे पूछा कि किसी विषय पे बात चल रही थी, पास्टर आप इस काम में कितना टाइम देते हैं? मैंने बोला भाई रोजाना 2 से 3 घंटे मेरे, 4 घंटे इस काम के हैं, उसके पहले का समय उसके बाद का समय मैं परमेश्वर के साथ बिताने की कोशिश करता हूं। और मैं ये सब काम फोन पे मैनेज कर सकता हूं। फिजिकली तो मैं सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए बाहर निकलता हूं, आमेन, परमेश्वर की सेवा के लिए मैं बाहर निकलता हूं, बाकी कामों को मैं समय बाहर निकलने का नहीं देता हूं। आमेन, हालेलुया। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं मेरी लाइफ में जिनमें मुझे फिजिकल मूवमेंट करना पड़े और बाहर आना जाना पड़े, काम करने पड़े, तो मेरा टाइम मुझे पता है वेस्ट होने लगेगा। मैं प्रभु को उतना समय जितना आप दे रहा हूं उतना भी नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने आप को समझाऊं मेरा समय प्रभु को देना है। मुझे खुद को काम करते करते भी किसके साथ ऑक्यूपाई करना है, मुझे ऑक्यूपाई करना है। आपको पता, मैं एक जन को सिखा रहा था, अन्य जाति है, और मेरी उससे बात चल रही थी 3-4 दिन पहले, और उससे ना ऐसे ही पता नहीं क्यों, मैं वो जीसस को नहीं जानता, प्रभु को, लेकिन हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि जीसस को अपना लो, तरीका परमेश्वर ने बनाया। मैं उससे प्रेम के बारे में बात कर रहा था और मैंने उस बच्चे को बहुत देर सिखाया प्रेम के बारे में। आज किसी ने उसको, उसके पापा का जन्मदिन है और कोई बात हुई और उस एक जन ने उसको लिखकर भेजा कि मेरी बद्दुआ है कि अगले साल इस दिन तक तेरे पापा मर जाएंगे। और वो बहुत परेशान था। उसने मैसेज किया कि वो मतलब परेशानी को लिखते हैं, नॉन बिलीवर लोगों की लैंग्वेज है, कि मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ है। तो मुझे लगा यार अभी तक ये बहुत खुश था और अपने पापा के बर्थडे के बारे में से सुबह मुझे बताया
और बहुत अच्छा था, मैंने बहुत ब्लेसिंग करी, विश करा। इसे अचानक क्या, मैंने फोन करा उसको, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, मेरे को बता बाबू क्या बात हुई है। बोला ऐसे ऐसे मेरे को देखिए लिखकर भेजा, उसने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया मेरे साथ। तो मैंने बोला तेरे को चिंता क्या, किसी के बोलने से होगा। मैंने कहा सुन देख, हम ना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ और उसको बात मालूम है मैं पास्टर हूं, मैं तुझे बोल रहा हूँ तेरे पापा को कुछ नहीं होगा, और जो मैंने बोल दिया वो होगा, बात खत्म। और तेरे को मैंने सिखाया था, और कह रहा आपने मेरे को सिखाया था स्प्रेड लव, इसलिए मैं चुप बैठा हूं, वरना अब तक तो मैंने इतनी गालियां दे दी। उसकी लैंग्वेज थी, मैं गालियां दे देता सर, वो मेरे को सर कह के बोलता सर मैं गालियां दे देता, पता नहीं मैं क्या करता। लेकिन आज आपका वो प्यार जो आपने उस दिन बोला ना, स्प्रेड लव, बस मुझे उसने मेरे को लाइफ को सुधार दिया 4 दिन के अंदर। मैंने खुद को बहुत सुधारा है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूं, ये चीज मैंने अपनी चेंज करी है एज ए नॉन बिलीवर। तो ये बात जब उससे मेरी हुई तो मेरे को अच्छा लगा सुन करके। थोड़ी देर में एक और स्क्रीनशॉट आता है, और जिस जन ने उसको लिखा था उसने उसको, मैंने कहा तू प्यार से बात कर उससे, अब भी प्यार से बात कर, प्यार बहुत पावरफुल है, मैं ऐसे उसको समझा रहा हूं। उसने उस जन से आप करके बात करी, थोड़ी देर में उस जन ने उसको आप करके बात करी, कहा मेरी गलती है, एंड दैट वाज अ लेडी। और उस बहन ने उस जन को लिखा ये मेरी गलती है, मैं माफी चाहती हूं, और आपके पापा की उम्र बहुत लंबी हो सब। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी लाइफ में कहां ऑक्यूपाई, हम किस चीज को कर रहे हैं। हमारा प्रेम प्रचार करने का मतलब भी क्या है, आप सब जानते हैं, हालेलुया। तो हमें अपनी लाइफ को ये डिसाइड करना है हम कर क्या रहे हैं। आपका ऑक्यूपेशन, आप अगर बिजनेस भी किसी के साथ कर रहे हो, आपका फोकस वहां पे परमेश्वर है, राज्य बढ़ाना है या नहीं है, बोलिए आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपनी लाइफ में देखना है हमारा ऑक्यूपेशन कहाँ है, हम कहां पर घुस चुके, कहां है। शैतान को टाइम चाहिए। एक छोटी सी सिचुएशन हुई मेरे को, अगर कहीं एक बात समझिए मेरी, है ना, आपको अगर मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, छोटा सा लॉस हो गया, अब आपको उसके लिए क्या करना है, अब आपको उसके लिए गम करना है, अब आपको उसके बारे में सोचते रहना है। दिस इज व्हाट डेविल वांट्स। आपका छोटा सा फैमिली में झगड़ा हुआ, आपको उसके बारे में सोचवाता रहेगा। हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, वो आपको बिजी रखेगा, वो ऐसा देख उसने इतने दिन पहले भी तेरी मम्मी के लिए बोला था, तेरे पापा के लिए बोला था। वो आपके दिमाग को इतना ज्यादा खराब करेगा। He want you to be meditate on his anger, क्योंकि एंगर लिखा है क्रोध, एक उदाहरण लिया है, क्रोध परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपके दिमाग को घंटों तक इन्वॉल्व रखिएगा। हालेलुया। एक बार एक्चुअली मेरा टेम्परमेंट कैसा है, मैं बहुत जल्दी, पहले का बता रहा हूं, अब तो प्रभु के अनुग्रह से बहुत चीजें प्रभु ने अच्छी कर दी, लेकिन कुछ समय पहले की बात बता रहा हूं, कुछ महीनों पहले की बात बता रहा हूं, या साल भर पहले या 2 साल पहले कह सकते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम फिगर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत लगभग 2 साल बहुत हाइपर हो जाता था, बहुत ज्यादा हाइपर, और मैं 1 मिनट में डाउन हो जाता था। और कई बार मेघा मुझसे पूछती थी कि मतलब ये कौन सा टेम्परमेंट है कि तुम 1 मिनट के अंदर इतने हाइपर और 1 मिनट के अंदर तुम एकदम इतने कूल। तो कई बार कहती थी ये दिखावा मुझसे नहीं होता, पर बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, वो होता था कि वो निकल जाता था। वो गुस्सा, पवित्र आत्मा मुझसे बात करते थे और वो निकल जाता था। ठीक है, अब मैं खुद सोचता था कैसे होता है यार, कई बार खुद को लगता था कुछ ड्यूअल पर्सनालिटी तो नहीं, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा बात करते थे। जैसे ही मेरे को गुस्सा है, पवित्र आत्मा मुझे सिखाते थे, पवित्र आत्मा कुछ बोलते थे, ऐसा नहीं ऐसा है, और ऐसा करके पवित्र आत्मा हृदय में डालते थे, मेरा गुस्सा खत्म हो जाता था। प्रभु ने मेरे टाइम को गुस्से में कभी भी बहुत लंबा ऑक्यूपाई नहीं होने दिया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक आयत दिखाता हूं इसी के बारे में, आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं क्लियर नहीं हूं अपने पॉइंट पे भी पूरी तरह आपको समझाने में। जी, इफिसियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय, और हम उसकी निकालेंगे 26 वर्स। जी, इफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 26 मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। जीसस, हालेलुया। वहां लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यानी क्रोध के बारे में 2 बातें लिखी हैं। पहली बात, क्रोध हो गया ठीक है, लेकिन पाप नहीं होना चाहिए। यानी गाली मत दो, मारपीट मत करो, बुराई मत करो, किसी को बैर भावना नहीं करो, क्रोध के अंदर बद्दुआ मत दो, तो वो पाप मत करो। दूसरी बात लिखा है कि क्रोध तो करो, पाप मत करो। दूसरा, क्रोध के लिए दूसरी इंस्ट्रक्शन है। पहली इंस्ट्रक्शन है, क्रोध आ भी गया तो खुद को इतना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल रखो, आत्मा का फल है वो, है ना, कि आप पाप नहीं करो उसमें। दूसरी बात, कितने भी क्रोध करो, लेकिन सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। बोलिए आमेन, हालेलुया।
आपको मालूम है ऐसा क्यों लिखा है? सूर्य अस्त होने से पहले क्रोध खत्म कर ले। गॉड डोंट वांट यू टू ऑक्यूपाई योर टाइम इन द एंगर विच इज नॉट फ्रॉम गॉड साइड, एंड द थिंग विच इज नॉट फ्रॉम द गॉड साइड वी शुड अंडरस्टैंड इट, इट इज ओनली फ्रॉम द एनिमी साइड, आई मीन डेविल साइड, आपके शत्रु की ओर से है। परमेश्वर ने बोला क्रोध आ गया, ठीक है, नॉर्मल क्रोध आया है, उसको शैतानी तक मत जाने दो, उसका औजार मत बनने दो उसको, क्योंकि अगली आयत के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, और ना शैतान को अवसर दो, यानी कि क्रोध क्या करेगा? सबसे पहले पाप कराएगा, उसके बाद टाइम खराब करेगा, उसके बाद शैतान को लाइफ में एंट्री देगा। तो क्रोध से बहुत बचो मेरे प्रियो। डोंट ऑक्यूपाई योर टाइम इन द एंगर। जब गुस्सा आता है तभी क्यों सारी पुरानी बातें याद आती हैं? इट्स अ वेपन ऑफ डेविल, इट्स अ वेपन ऑफ योर एनिमी। उसको वो वेपन मत इस्तेमाल करने दो। गुस्सा आ गया, अभी के अभी खत्म करो उसको। पहली बात तो गुस्सा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ध्यान रखो, बाइबल कहती है। अगर वो ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो कंट्रोल योरसेल्फ, अपनी लाइफ चेक करो आप कहां पर चल रहे हो, बट डोंट ऑक्यूपाई योर टाइम ओवर देयर। फिर से कहूंगा, आज ऑक्यूपेशन चेक करना है, हमारा असली ऑक्यूपेशन कहां चल रहा है। योजनाएं बनाने में पाप होना चला जाएगा, मतलब गड़बड़ 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 हो रहा है। हालेलुया, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 119, वेयर टू बी ऑक्यूपाइड, हमें कहां ऑक्यूपाई रहना है। भजन संहिता 119 और उसकी 15वीं आयत और 16वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां लिखा है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की दृष्टि रखूंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई विल मेडिटेट ऑन योर वर्ड। हालेलुया। ध्यान करूंगा क्या? यानी ऑक्यूपाइड रहूंगा, बिजी रहूंगा उसके अंदर। तो ध्यान किस पर लगा के रखना है, किस चीज में बिजी रहना है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू ऑक्यूपाइड है, मेडिटेट कर सिर्फ मेरे वर्ड पर, और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि, यानी कि जहां जो रास्ते प्रभु ने बनाए। क्या क्रोध प्रभु ने बनाया? नहीं। क्या बनाया? प्रेम बनाया। मेरा ध्यान वहां रहेगा। और लिखा है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। आमेन, है ना। परमेश्वर सिखाना मांगते हैं, ऑक्यूपाई योर टाइम ओनली इन वन थिंग, एंड दैट इज मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट रीडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। एक चैप्टर पढ़ लिया, उस पर अध्ययन करने बैठोगे, पूरा दिन निकल जाएगा, प्रकाशन पे प्रकाशन, प्रकाशन पे प्रकाशन आते रहेंगे। इतनी सारी बात पवित्र आत्मा उसके बारे में सिखा देंगे, पूरे दिन भी मेडिटेट करोगे, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो ना वर्ड पर, पवित्र आत्मा वहां उपस्थित होते हैं। आमेन, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है ना, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर क्यों है? पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए है, हमें बताने के लिए। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने सिखाया, उसको याद दिलाने के लिए और हमें पढ़ाने के लिए। आमेन, हालेलुया। तो हमें वो चीजें स्मरण भी कराएंगे, वो बातें हमें सिखाएंगे, टीच भी करेंगे उन चीजों के लिए। और आज मैं आपको सिखाना मांगता हूं, डोंट ऑक्यूपाई योरसेल्फ विद द एनिमी। कई बार हमें लगता है हम शैतान के साथ संगति करते ही का है। कई बार हम एक इंसान की बुराई करते ही करते, चाहे वो ऑफिस कलीग है, चाहे वो बहू है, चाहे वो सास है, चाहे वो परिवार का कोई और सदस्य है, परमेश्वर को स्मरण नहीं करते उस समय। परमेश्वर को स्मरण नहीं करते उस समय, सिर्फ गलत बात, बुरी बातें हम करते रहते हैं। क्रोध आता है कई बार, हमें बॉस के ऊपर क्रोध आया, हमने बाइक स्टार्ट करी, घर पहुंच गए, भाई साहब फ्रस्ट्रेट होकर घर पहुंच रहे हैं, घर में भी चिल्ला रहे, क्या हो गया भाई? वो व्हाई यू आर सो मच ऑक्यूपाइड विद दैट एंगर? हो गया, परमेश्वर से प्रार्थना करो, सब ठीक करेंगे प्रभु। बी ऑक्यूपाइड विद द वर्ड ऑफ गॉड। उस बात के लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उस चीज को आपको और मुझे देखना है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये वर्ष द्वार खुलने का वर्ष है। ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। सॉरी, मैं आने वाले समय में कुछ प्रॉफिटिक वर्ड्स दूंगा, क्योंकि आने वाला समय इस वर्ष के बाद में 2025 भी मैं कहता हूं बेटर रहेगा, लेकिन आने वाला समय बहुत सुंदर नहीं रहेगा। कुछ आगे चीजें, चैलेंजेस भी हैं, है ना। ऐसा मैं स्पिरिट में फील कर रहा हूं कि आने वाले टाइम के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए ये वर्ष बहुत ज्यादा अद्भुत है। ये वर्ष सिर्फ और सिर्फ द्वार खुलने का वर्ष है। मेरा विश्वास करो, जो यहां खोलकर मेहनत कर लोगे वो बहुत आगे तक काम आने वाला है। विश्वास करो मेरी बात का। आमेन, हालेलुया।
मत भूलना, बाइबल बहुत अच्छी तरह सिखाती है कि चींटी का भी एक मौसम होता है खाना इकट्ठा करने का, और फिर एक मौसम होता है उस खाने को खाने का। ये आपका इकट्ठा करने का वर्ष है, द्वार खुलने का वर्ष है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बार बार द्वार खुलेंगे, बार बार अपॉर्चुनिटी आएगी, फ्रूटफुल होगा। लेकिन किसके लिए? द्वार तक किसके लिए खुलता है? मैंने कहा खोलना नहीं है, खुलेगा द्वार। आमेन, हालेलुया, है ना। लेकिन कैसे? यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं और सुनती हैं, और मेरे ही द्वारा प्रवेश कर सकते हो। आमेन। प्रवेश यानी द्वार भी परमेश्वर है, और वो तब खुलेंगे जब आप उनकी आवाज को सुनेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया। Lord didn't say any other thing is the door. Lord said, I am your door. Amen. If you want to enter through me. परमेश्वर के थ्रू। लेकिन कब, कैसे? वो जो कड़वाहट लेकर बैठे हो उस पर टाइम खर्च करना बंद कर दो। कल तक मैंने क्या क्या नहीं करा उस पर टाइम खर्च करना बंद कर दो। मुझे कल से क्या करना है इस पर टाइम खर्च करो। मैंने कितना बुरा कर दिया, टाइम खर्च करना बंद करो, रिपेंट करो। अब से क्या करना है अगले क्षण से उस पर फोकस करो। क्या खो गए आप तक उस पर फोकस करना बंद करो। क्या प्राप्त कर सकते हो उस पर ऑक्यूपाई होना शुरू करो। आमेन। क्या बीते समय पे याद करना, मैं रिच था, मैं ऐसा था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। इट विल नेवर इंप्रूव एनीथिंग इन योर लाइफ। ये कुछ भी नहीं सुधार सकता है। सुधार सकता है अब क्या करना है, ऑक्यूपाई हो जाओ। वर्ड में अभी तक नहीं था, वर्ड नहीं पढ़ रहा था, आज से पढ़ना है, सुधर जाएगा। प्रार्थना अब तक नहीं कर रहा था, अब से करनी है, सुधर जाएगा। अब तक क्या जो बीत गया ना उस पे कभी ऑक्यूपाई, दैट्स अ वेपन ऑफ डेविल। डिस्करेज करना, तेरा नहीं होगा, बहुत सी चीजें सोचवाना, वो लोग मेरे साथ अच्छे नहीं है, मैं तो सबके साथ। कुछ लोग ऐसा ना, आप एक फिल्मी डायलॉग लेकर आते हैं, मैं तो सबका भला करता हूं, पता नहीं मेरे साथ क्यों बुरा होता है। तेरे को भी तेरी असलियत नहीं पता मेरे प्रिय। तूने कितनों के साथ इस भले में बुरा करा है तुझे भी नहीं पता। तेरे शब्दों ने कितना भला और बुरा करा है तुझे नहीं पता। सो डोंट कम विद इट कि मैंने बहुत भला करा, मेरे साथ बुरा हुआ, और तुम्हें लगता है नहीं वाकई मैं तो बहुत भला इंसान था, हूं और रहूंगा। देन इट इज वेरी गुड, आगे भी भला करता रहे। परमेश्वर तेरा भला करना नहीं छोड़ेंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि भला करके तूने पवित्र आत्मा की इंस्ट्रक्शन को माना है। बाइबल में लिखा है कि सबका भला करो, सबका, बिलीवर नॉन बिलीवर सबका करो, लेकिन मसीह लोगों का, अपने प्रिय भाई बहनों का और ज्यादा करो। आमेन। सो भलाई करना तो स्वभाव में, ऑक्यूपाई योरसेल्फ इन डूइंग गुड रादर देन, मतलब बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, बस क्रिटिसिज्म ये सब छोड़ दो। अभी अपना टाइम अच्छी जगह पर ऑक्यूपाई करना शुरू कर दो। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। ये वर्ष ऊंचाइयों पर जाने का है। डोंट लूज योर ब्लेसिंग्स। आई एम सेइंग यू अगेन। एक महीना गुजर गया है, दूसरा चल रहा है। It's a magnificent year. It's a wonderful year. It's a blessed year. It is a door opening year. It is a year of fruitfulness. So be ready for that. And it is, when I'm saying it is a year of open doors, it is a year of fruitfulness. So Lord is saying to you, not to me only. मेरे लिए तो है, आपके लिए भी परमेश्वर कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं तो उसका मतलब है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। फिर से कहता हूं, दिस ईयर शैल बी द ईयर ऑफ ओपन डोर्स। अगर आपका अभी नहीं खुला है, अपना ध्यान हटाओ उन बातों से जो बीत गई, अपना ध्यान हटाओ उन गलत कामों से जो कर लिए, क्षमा मांगो, आगे आके सामने बैठ जाओ प्रभु के, और देखो कल से डोर खुलने शुरू हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें बताता हूं, आप लोग नहीं सुनते हैं और आप लोग बाद में पछताते हैं। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, ऐसा मत करो कि तुम्हें पछताना पड़े। बातों को सुनो, समझो, मानो, क्योंकि मैं जो भी कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में भी एंटर करके कई बार बोलता हूं तो वो भी मैं होली स्पिरिट से सेंस कर रहा होता हूं। आमेन, हालेलुया, है ना। मेरे साथ अभी मैं आपको बोलूं, अगर ये कपड़ा मैंने पहन रखा है, ये अंदर से वार्म है, तो ये मेरी बॉडी इसको समझ पा रही है, अंडरस्टैंड कर पा रही है कि ये गर्म है, इसलिए मुझे ठंड नहीं लग रही है। ऐसे ही मैं होली स्पिरिट हर समय साथ है, उनको सेंस करता हूं। आपकी सिचुएशन में मैं होली स्पिरिट को सेंस करता हूं कि होली स्पिरिट कई बार बिना बोले मुझे क्या फील कराते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। हालेलुया। और जो लोग उसको हल्के में लेते हैं फिर बाद में बोलते हैं कर लिया होता तो बेहतर होता। रेस्ट इज योर विश। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आज मेरे को एक भाई की एक बात पता लगी, और जब मुझे पता लगा, और उस काम को करने के लिए मैंने उस भाई को 1.5-2 महीने पहले बोला था, आप ऐसा करो,
और ये आपकी ओर से एक अच्छा स्टेप होगा। उस भाई ने मेरी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया, नहीं माना। आज उसी चीज को उस भाई ने 1-1.5 हफ्ते पहले फेस करा है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मैंने जो बोला था पॉजिटिव वे में हुआ, अभी नेगेटिव वे में हुआ। अगर मान लेते, इट इज नॉट ऑल अबाउट कि मैं खुदा हूं या मैं कुछ अपने आप को बढ़ा रहा हूं, नहीं। इट इज ऑल अबाउट होली स्पिरिट टेल्स मी एवरीथिंग, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड हाउ टू लिव द लाइफ, और वो मैं कर रहा हूं। और मैं हमेशा ऑक्यूपाई रहना कोशिश करता हूं, सुनूं कि हमारे पवित्र आत्मा प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं, मैं सुनूं कि उनकी इच्छा क्या है। एंड आई एम एंगेज्ड इन दिस, आई थिंक मोर देन 20 आवर्स इन अ डे। मैं लगभग 20 घंटे इस बात में एंगेज रहना पसंद करता हूं। सोते हुए भी प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा नींद में बातचीत कीजिएगा, सपने में भी आप मुझसे बातचीत कीजिएगा। कुछ टाइम होता है जब मैं अपने कुछ कामों में बहुत बिजी हो जाता हूं, कई बार फैमिली के साथ बिजी हो जाता हूं, बात करता हूं, उस दौरान कई बार हो जाता है, कई बार कि मैं बहुत इंडल्ज हो जाता हूं चीजों में, लेकिन मैं हर जगह, हर समय, हर बात में कोशिश करता हूं पवित्र आत्मा बात करे। बी ऑक्यूपाइड विद द होली स्पिरिट एंड यू विल बी द ब्लेसिंग फॉर योर नेशन, यू विल बी ब्लेसिंग फॉर योर सिटी, यू विल बी ब्लेसिंग फॉर योर स्टेट, you will be blessing for your family, you will be blessing everywhere. People will say you are a blessing. Amen. They will change your name and they will call you blessing only. Amen. आप निकलेंगे, लोग बोलेंगे आशीष आ रही है। आज अगर ये बंदा मेरे घर आया, जो भी आपका नाम है, ABCD, जितने भी लोग जुड़े हैं, A to Z तक लेटर आपके नाम है, मैं सबको बोलना मांगता हूं। आप गुजरेंगे, लोग बोलेंगे आज ये आ गया, आज तो आशीष तो होना ही होना है। आज ये गुजर गया, यहां से हमारे घर में आ गया, हमारे घर में ब्लेसिंग आनी ही आनी है। Amen. हालेलुया, हालेलुया। वो ब्लेसिंग बना देंगे, आपका नाम चेंज हो जाएगा, आपका जो भी नाम हो, A to Z मुझे नहीं पता, लेकिन आप ब्लेसिंग बन जाएंगे लोगों के लिए। एंड आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर, मे एवरीवन कॉल यू बी अ ब्लेस्ड ऑन दिस अर्थ इन जीसस नेम। इस पृथ्वी पर जो आपको देखे वो आपको आशीष बुलाए। आमेन, हालेलुया। आप इतने आशीषित हो जाएं, इतने आशीषित हो जाएं, आप जहां जाएं, आप जहां जाए वहां लोग ब्लेस हो जाए, इतना ओवरफ्लो हो जाए अनॉइंटिंग का आपके ऊपर कि आपको लोग वेट करे किसी तरह ये घर पर आए, एंड यू विल कॉल्ड अ ब्लेसिंग। आमेन, हालेलुया। सो यू हैव टू ऑक्यूपाई योर टाइम 24/7 with Lord. Jesus never wasted a single minute. He never wasted a single minute. जैसे ही काम खत्म, चेलों को बोला तुम निकलो, मैं पहाड़ पर, अभी प्रार्थना करता हूं मैं पहाड़ पर। So he never wasted any time. Don't waste your time. Don't waste it in the gossips. फालतू के गप्पे शप्पे मारने बंद कर दो। This is not for us. Amen. This is not for us. Amen. ये हमारे लिए नहीं बना है, हमारे लिए परमेश्वर के साथ रहना और आनंदित रहना बना है। टाइम वेस्ट करना नहीं बना। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। सो ऑक्यूपाई दैट विद द होली स्पिरिट। कम ऑन, लेट्स प्रे। अब्बा पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। पिता अब्बा प्रभु यीशु के नाम में, वो जो कड़वाहट लेकर बैठे हैं जिसमें टाइम बीत रहा है, वो जो दुश्मनी लेकर बैठे हैं जिसमें टाइम बीत रहा है, वो बुरी बातें जो लेकर बैठे जिसमें टाइम बीत रहा है, वो पास्ट जिसके बारे में सोच सोच कर टाइम बीत रहा है, वो खराब परिस्थितियां सोच सोच कर जो टाइम बीत रहा है, यीशु के नाम से आज से वो समय नष्ट होना बंद हो जाए। होली स्पिरिट प्रभु यीशु के नाम से ऐसी आशीष देते हैं प्रभु, ऐसी सामर्थ को, अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं कि वो टाइम वेस्ट कराने वाली आत्मा इनके जीवन से निकल जाए। आपकी आग प्रभु, आपका वचन कहता है, मैं कभी नहीं भूल सकता प्रभु, आपका वचन इब्रानियों की पुस्तक में कहता है 12वें अध्याय में, प्रभु आप भस्म करने वाली आग है। यू आर द कंज्यूमिंग फायर। लेट एवरी इविल स्पिरिट हु इज वर्किंग इन देयर लाइफ, in any area of their life, let it consume right now, that your fire may consume right now that evil spirit. Amen. May your fire consume that evil spirit right now in Jesus name. इनका समय नष्ट करने वाली आत्मा, फाइनेंस नष्ट करने वाली आत्मा, हेल्थ नष्ट करने वाली आत्मा, परिवार नष्ट करने वाली आत्मा, परिवार तोड़ने वाली आत्मा, हर एक आत्मा के ऊपर प्रभु आप भस्म करने वाली आग बनकर पहुंच जाएं और उसको भस्म कर दें यीशु के नाम से, कंज्यूम कर लें उसको पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं, ये डिलीवरेंस को देखें, ये आज से 24 घंटे अपने समय को पवित्र आत्मा आपके साथ ऑक्यूपाई करें परमेश्वर। ये अपने ऑक्यूपेशन आपके साथ टाइम स्पेंड करना बना लें। बस पवित्र आत्मा आप साथ रहिए
होली स्पिरिट प्रभु होने दीजिए इनके लाइफ में। आज से एक नया रिवाइवल शुरू हो, आज से एक नई होली स्पिरिट रेवोल्यूशन शुरू हो, जागृति और क्रांति दोनों शुरू हो जाए परमेश्वर, और आपको महिमा मिले। इन सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको आशीषित करेगा, एक नए स्तर से आपके साथ समय बिताना शुरू करें, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे वर्ड पर मेडिटेट करता रहे, दिन और रात करता रहे। और होने दे पवित्र आत्मा हमारा टाइम उसी में गुजरे। शैतान वो ही नहीं करने देना चाहता, शत्रु चाहता है कि उसी को ये ना करने पाए। इनका मेडिटेशन खींचता है कभी पैसे की ओर, कभी तकलीफ की ओर, कभी बीमारी की ओर, वो सब हट जाए पवित्र आत्मा। ये 24/7 सिर्फ आपके साथ ऑक्यूपाई हो जाए, ये मेरी प्रार्थना इन सब के लिए प्रभु। और ये सब आशीषित हो। जितने लोग यहाँ बीमार जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु के नाम से हील हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से हील हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जितने बंधन में यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। जो अभी भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी को देख रहे हैं वो प्रॉस्पेरिटी को यीशु के नाम में देखने लगे, वो प्रभु यीशु के नाम में प्रॉस्पेरिटी को देखने लगे परमेश्वर। रीसन दो हो री हाला नामा मासा, रीसस दो री हाला नामा मसस तारी हाला नामा मस्से। In Jesus' name, let the prosperity and a complete and a perfect health and the deliverance and the freedom be your portion. In Jesus' name I pray and declare for you. Amen. Amen. Hallelujah. And I curse every demonic power, every sickness, every bondage. I curse that, and I curse every evil spirit working behind those problems in Jesus' name, and I speak fire over them also. Amen. And you be delivered now in Jesus' name. Amen. Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. रशंदाही आरालनमा। मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु का। मैं बहुत मेंटली इतना परेशान हूँ। हम जैम में थे और मैं जैम में ही ये वर्ड को भी तैयार कर रहा था, वर्सेस ढूंढ रहा था, बाइबल अपना फोन में खोल के रैपिडो पे बैठा था बाइक पे पीछे, और लगा प्रभु बस जैम खोलिए। ये जो पुलिस वाले खड़े इनका हार्ट ऐसा फेरी है इस ट्रैफिक की तरफ, हमारी साइड का नहीं चल रहा था, वो बस चला और एक ही झटके में हम लोग आ गए। आमीन। वरना मुश्किल होता मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम ये सब कर पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से है। और हम रोज की रोटी में भी कुछ और जुड़ रहे हैं। रोज की रोटी में अब हमने क्या करा है, अभी हमने 30 लोगों से ऊपर लोग नहीं बढ़ाए, लेकिन कुछ घरों में राशन पहुंचाने का योजना बना ली है। विद इन दिस वीक वो पहुंच जाएगा, जरूरतमंदों के पास में राशन पहुंचेगा, क्योंकि वी आर गेटिंग फंड्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमानेंट प्रॉमिस नहीं किया लेकिन कभी कभी दे रहे हैं, तो इस महीने हमें कुछ मिला है तो उससे हम राशन पहुंचा रहे हैं, और आगे भी मिलेगा तो हम पहुंचाएंगे। एंड इट्स ऑल बाय ऑल योर सपोर्ट। जितने लोग ऐसा कर रहे हैं प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। डोंट वरी, यू आर फीडिंग द हंग्री, गॉड विल नेवर रिमेन यू हंग्री। आमेन। God bless you all. Praise the Lord. Shalom. Be with me like this always. Keep praying for the church. Keep praying for relatives. Keep praying for the country. Keep praying for your city. Keep praying for your nation. God bless you. Keep praying for the soldiers. और इस समय अद्भुत प्रार्थनाओं की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनती प्रार्थनाओं की। ये जो एकदम से दिल्ली पर शुरू हुआ है, सारे बॉर्डर्स के ऊपर आपने देखा, कल बहुत लोग उसमें फिजिकली बहुत ज्यादा मतलब चोट लगी है लोगों को पंजाब में। तो इस सब के अंदर सरकार के बीच में, किसानों के बीच में पीस हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करनी है। और ये मैटर रिजॉल्व हो जाए परमेश्वर की इच्छा में, इसके लिए प्रार्थना करनी है। सब लोगों को 10 मिनट निकालना है, इस विषय के लिए प्रेयर करना है। आप देखना ऐसे बहुत जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगा। आमेन। मैं प्रार्थना कर रहा हूं और आप लोग भी करते रहिए। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। जय मसीह की। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 9355373377 पर दे सकते हैं। रोज की रोटी को सपोर्ट करने के लिए एक अलग नंबर है जो इंस्टाग्राम पेज पर है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। आप अपने टेस्टिमनी, आप इस वर्ड से कितना प्रभावित हो रहे हैं, परमेश्वर का वर्ड कितना आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, जरूर शेयर करें। आई एम वेटिंग फॉर द टेस्टिमनीज। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। जय मसीह की। लव यू डियर फैमिली। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। बहुत जल्दी आ सकता हूं आपके घर विजिट करने। प्रेज द लॉर्ड।